उम्मीद है अब अंतिम दौर चल रहा है आपका रिवीजन का। काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली है, एकदम कॉन्फिडेंस होकर जाइएगा। जो पढ़ लिया है उसको रिवीजन करिए, जो नहीं पढ़ा है उसको फास्ट स्टडी करिए, तेज़ी से पढ़िए, सब दिमाग में रहेगा। प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़े ही सारी चीज़ें, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखने की आपको एक प्रैक्टिस चाहिए थी, वो लगातार जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस पर्याप्त हो गई है, इसलिए परीक्षा अच्छे से दीजिए। आपका जो एक पोर्शन ट्रांसलेशन का था, हालांकि ट्रांसलेशन एक प्रक्रिया होती है जो बचपन से ही आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये कोई 1-2 महीने की चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतनी समझ आप में अब तक हो गई है कि आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेंगे, यदि आपको वर्ड मीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का वो ट्रांसलेशन करवाता है, इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सरल और कुछ कठिन दोनों के मिक्सअप कुछ हम ट्रांसलेशन आप लोगों से करवाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। देखिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप लोगों को दिक्कत होगी, अगर होगी तो इंग्लिश टू हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईजिली आप उसका मंतव्य समझ जाएंगे और अपने शब्दों में और सरल शब्दों में। दूसरी बात है कि अच्छी राइटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेशन करते वक्त अच्छी राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए। तो ये सब आप ध्यान देते हुए इंग्लिश टू हिंदी अगर आता है तो कर लेंगे, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। तो जितना दिन बचा है इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए, फिर भी चूंकि रूल्स बताने बहुत आवश्यक होते हैं, कोई भी खेल है, सरल खेल है, कठिन खेल है, उसके रूल्स बताने बहुत आवश्यक होते हैं। तो ट्रांसलेशन के पहले क्या रूल्स होने चाहिए ट्रांसलेशन के, हो सकता है आप में से कई लोगों को न मालूम हो, तो सबके लिए जरूरी है जानना। आइए, इसके पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी पीसीएस 2020 का जिसको भी मटेरियल चाहिए, पूरा वीडियो, पीडीएफ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे यहाँ शुरू हो गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहिए तो। दूसरी बात है कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए बहुत ही वृहद प्रोग्राम ऑनलाइन टेस्ट अब हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पोर्टल अब आप लोगों के सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोर्टल का लिंक भी है। पोर्टल में जाकर आप डायरेक्ट हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, और कोई जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है ही, 9453775039, संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, आपको ट्रांसलेशन करने के पहले हिंदी के गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझना। अगर हिंदी का गद्यांश आता है, वाक्य आता है तो कोई बात नहीं है, वाक्य को भी ढंग से पढ़िए, ठीक है, कोई चीज़ छूट ना जाए, किस टेंस में दिया हुआ ये सब ध्यान देना है आपको। अगर टेंस ध्यान नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ है रॉन्ग हो जाएगी। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझना है कि ट्रांसलेशन करने से पहले आप यह देख लें कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है, अर्थात प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किस टेंस का है, या उनके जो अन्य प्रकार हैं, ठीक है, परफेक्ट का है, कंटिन्यूअस का है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ये सब आपको देखना है। और आपको उसी टेंस की सहायक क्रिया लगानी है, जो सहायक क्रिया है, ठीक है। क्या क्या सहायक क्रिया, जैसे कि इज है, एम है, आर है, ये प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं हैं। पास्ट की सहायक क्रिया वाज, वर, ठीक है। अगर आप परफेक्ट चले आएंगे हैड हो जाएगा, प्रेजेंट में हैव हो जाएगा, ठीक। आप जब फ्यूचर में जाएंगे तो फिर क्या लगेगा, विल, शैल लगेगा, ठीक है, विल बी लगेगा, विल बींग लगेगा, शैल बी लगेगा, शैल बींग लगेगा। तो इस तरह से, साथ ही मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है की सही फॉर्म का इस्तेमाल इसमें करना है। आपको ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है कि सेंटेंस कभी कभी होता है कि आधा पास्ट नज़र आता है, आधा फ्यूचर नज़र आता है, तो आपको समझना है कि ये बात पास्ट में कही जा रही है या फ्यूचर में कही जा रही है या प्रेजेंट में कही जा रही है। ट्रांसलेशन करते समय आपको वाक्य का स्वरूप नहीं बदलना है, अर्थात प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में नहीं कर देना है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो आप उसका ट्रांसलेशन प्रश्नवाचक के रूप में ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, या वाट, वाई, ये सब लगा रहेगा, तो आप इसको प्रश्नवाचक के रूप में ही बदलेंगे, सकारात्मक नहीं करेंगे इसको। ट्रांसलेशन करते समय आपको सही ग्रामर रूल्स का प्रयोग करना है तथा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। जो ग्रामर आपने इंग्लिश ग्रामर आज तक पढ़ी है उसी रूल्स का उपयोग करना है, और स्पेलिंग एरर न रहे, ध्यान रखिएगा जो भी यूज करें। यदि आपको बड़े वाक्य का ट्रांसलेशन करना पड़े तो आप घबराएं नहीं, बल्कि आप उसके टुकड़े टुकड़े करके ट्रांसलेशन करें। जहां तक संभव हो आप लिटरल ट्रांसलेशन करें, लेकिन ध्यान रहे आपका ट्रांसलेशन हास्यास्पद न हो जाए। इसका उदाहरण सहित मैं बताना चाहूँगा। जैसे, मेरा दिल उस दृश्य को देखकर बाग बाग हो गया,
तो काफ़ी लोग इसका जो है बाग बाग को गार्डन गार्डन कर देंगे कि माई हर्ट बिकम गार्डन गार्डन सीइंग दैट सीन, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आपको सही उच्चारण करना है, आई बिकेम ओवरजॉयड टू सी दैट सीन। तो बाग बाग हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना, अर्थात ओवरजॉयड टू सी दैट सीन। गार्डन गार्डन यूज नहीं कर सकते हैं, ये हास्यास्पद हो जाएगा। इसी तरह मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो काफ़ी लोग इसको लिख देंगे माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स, चक्कर खा रहा है। तो ये जो है आपको गलतियां नहीं करनी है। आई एम फीलिंग गिडी, ठीक है, अर्थात मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर एक प्रकार से दर्द कर रहा है। आई एम फीलिंग गिडी, इसको इस तरीके से लिखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम में इसको बता रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी लेखनी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि सभी को यह आकर्षित करती है, चाहे वह एग्जामिनर हो या फिर आप स्वयं हो। लेखनी सुंदर रहेगी तो सबको आकर्षित करेगी, सबको अच्छी लगेगी। चलिए एक ट्रांसलेशन करवा देते हैं, इसके बाद सारे ट्रांसलेशन आपको ग्रुप में करवाएंगे। एक आदमी के दो लड़कियां थी, सेंटेंस वाइज तेजी से हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। एक आदमी के दो लड़कियां थी। अब ये जो है आप देख रहे हैं ना, पास्ट टेंस में है, ये वाक्य पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में इजीली आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे कि अ मैन हैड टू डॉटर्स। हैड क्यों लगा है? क्योंकि पास्ट टेंस में ये बात कही जा रही है, इसलिए हैव नहीं लगेगा, हैड पास, ठीक है। आदमी के पास या आदमी के दो लड़कियां थी, तो एक आदमी है, किसी के पास लड़का हो, लड़की हो या कोई सामान हो, उसके लिए हैव हैड का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग तब होगा जब प्रेजेंट टेंस में होगा, हैड का प्रयोग तब होगा जब ये पास्ट टेंस में होगा। तो एक आदमी के दो लड़कियां थी, अ मैन हैड टू डॉटर्स। उसने पहली का एक माली से तथा दूसरी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। पहली वाली का एक माली से कर दिया, दूसरी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। अब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से देखिए, ही मैरिड द फर्स्ट डॉटर टू अ गार्डनर एंड द सेकंड टू अ पॉटर। अब यहाँ आपको गार्डनर और पॉटर, ये देखिए वर्ड मीनिंग सिंपल है, इसको तो आपको आना चाहिए। अर्थात अगर कुम्हार का आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, कुम्हार को पॉटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तब आप इसमें गच्चा खा जाओगे, तब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुम्हार की जगह कुम्हार का आपको आना चाहिए कि किसकी मीनिंग कुम्हार होती है, तो वर्ड मीनिंग थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए वर्ड मीनिंग आप अवश्य देख लें, ठीक है। माली का तो आपको पता है गार्डनर, कुम्हार का पॉटर होता है। कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया और उसने अपनी लड़की से पूछा, तुम कैसी हो? अब ये तुम कैसी हो को आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, अर्थात ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ज्यों का त्यों आप उतारोगे, जैसा ट्रांसलेशन करना। इसको नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करने लगे, नारेशन करने लगे, एक्टिव पैसिव करने लगे, यहाँ वो सब नहीं करना है आपको। तो कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया और उसने अपनी लड़की से पूछा, तुम कैसी हो? जो माली था, गार्डनर था जिसमें। तो आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस एंड आस्क्ड हिज डॉटर, हाउ आर यू, अपनी लड़की। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, वह, अब देखिए पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, वह माली के घर गया और अपनी बेटी से पूछा, आस्क्ड हिज डॉटर, हाउ आर यू, ठीक है, बस इतना, जैसा पूछा था कैसी हो, तुम कैसी हो, यहां पर वैसा ही उतार दिया। उसकी बिटिया ने कहा, उसने कहा, बहुत अच्छी हूं, मेरी केवल एक प्रार्थना है कि हमारे पेड़ों की को सींचने के लिए खूब वर्षा हो, ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छी हूं, अपने पिता का जवाब दिया, बहुत अच्छी हूं, मेरी केवल एक प्रार्थना है कि हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। अब इसको आप किस तरह से करोगे कि सी सेड क्वाइट वेल, मैं अच्छी हूं, बट माई ओनली प्रेयर इज दैट देयर शुड बी हैवी रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग आवर ट्रीज, ठीक है। सिंचाई मतलब इरिगेटिंग आवर ट्रीज, अपने पेड़ों की सिंचाई के लिए, रेनफॉल मतलब वर्षा हो, ठीक। तो ये सब वर्ड मीनिंग छोटी छोटी आपको तैयार होनी चाहिए। क्वाइट वेल, मैं अच्छी हूं, किसी को जवाब देंगे क्वाइट वेल। हाउ आर यू, क्वाइट वेल। ये तो आप प्रचलन में, सामान्य प्रचलन में है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। ये तो माली के घर हुआ, अब वो कुम्हार के घर गया, फिर वह कुम्हार के घर गया और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया, दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया।
अब यहाँ पे अब वो जा रहा है कुम्हार के घर. देन ही वेंट टू द पॉटर्स हाउस एंड पुट द सेम क्वेश्चन टू हिज अदर डॉटर. शी उसने उत्तर दिया, मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल यही आशा करती हूँ कि आकाश साफ रहे जिससे हमारे बर्तन पक जाएं. देखिए, एक बेटी कह रही है कि वर्षा हो, एक बेटी कह रही है आकाश साफ रहे, है ना. तो बड़ा रोचक सा है. उसने उत्तर दिया, मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल यही आशा करती हूँ कि आकाश साफ रहे जिससे हमारे बर्तन पक जाएं. ठीक. तो शी रिप्लाइड, आई हैव एवरीथिंग, माई ओनली डिजायर इज दैट द स्काई शुड रिमेन क्लियर सो दैट आवर पॉट्स में बी बेक्ड, पक जाएं. उसने कहा, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे और तुम्हारी बहन वर्षा, तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं. तो ये भी क्वेश्चन मार्क में रहेगा. तो उसने क्या कहा, रिप्लाई क्या किया देखना है. ही सेड, यू वांट टू अ क्लियर स्काई while your sister rain, then tell me what I should pray for. then what then tell me what I should pray for. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा. यहाँ पे गलती से नहीं लगा हुआ है, इसको लगा लीजिए. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ध्यान दीजिएगा. जो इन्वर्टेड कामाज हैं, इसको आपको जो ट्रांसलेशन करना है उसके साथ साथ इसको भी, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है. क्वेश्चन मार्क को भी ध्यान देना है. इन सब बातों को ध्यान में देना है. तो यही है, ट्रांसलेशन आपका गद्यांश में भी आ सकता है और वाक्यांश में भी आ सकता है. और हम अब बाकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, ग्रुप में करेंगे. ठीक है.